तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप गमले में पॉट में घर पे कैसे आप आम के पौधे लगा सकते हैं और अच्छा ग्रोथ भी पा सकते हैं और कैसे उसको बूसी और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसमें अच्छा फल कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा खाद यूज करना है, कैसे उसमें फ्रूट ले सकते हैं, कैसे उसको गमले में लगाया जाए ताकि उसमें अच्छा रिजल्ट आपको आता रहेगा, वो भी टाइम टू टाइम। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, जब भी आप आम के पौधा नर्सरी से लेके आते हैं तो आप कभी भी न्यू ग्राफ्टिंग वाला पौधा नहीं ले तो बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा मैच्योर पौधा लेके आए, मिनिमम 1 साल पुराना ग्राफ्टिंग वाला पौधा आप ले तो वो थोड़ा बेटर रहता है। 1 साल से जितना भी पुराना आप लेके ला सकते हैं और उसको लगा सकते हो, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। जितना पुराना आम का पौधा होता है उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आपको लगेगा जब आप घर पे गमले में कंटेनर में आम का पौधा लगाते हैं। तो आप जब भी नर्सरी से लेके आए तो कभी भी नया ग्राफ्टिंग वाला पौधा ना लें, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, आपको टाइम जाता है उस पौधे में, आपका ग्रोथ में और फ्रूटिंग में। तो आप हमेशा थोड़ा अच्छा मैच्योर पौधा लेके आए और पुराना ग्राफ्टिंग वाला लेके आए तो थोड़ा बेस्ट होता है। अब दूसरी बात रहता है, जब भी आप नर्सरी से आम के पौधे लेके आते हैं तो आपको गमले में या कंटेनर में इसको कैसे लगाया जा सकता है। देखिए, आपका पौधा अगर छोटा है और उसका ज़्यादा उम्र नहीं है, उसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है और उसका जो रूट बॉल है वो भी एकदम बहुत ही कम है, 1 किलो के आसपास है, तो उसको आप छोटा पॉट में लगाएं। छोटा मिट्टी का पॉट या प्लास्टिक का पॉट आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके अगल बगल में जो आपके पास है उसमें आप लगा सकते हैं। तो मिनिमम आपका देखा जाए तो 10 बाई या 12 इंच का आप मिट्टी का या प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर सकते हैं। जब आपका उसमें रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है तब आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े पॉट में या बड़े कंटेनर में। मगर शुरुआती में अगर आपका रूट बॉल छोटा है तो उसको आप छोटा ही में लगाएं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसको डायरेक्टली आप बड़े कंटेनर में या बड़े पॉट में ना यूज करें, क्योंकि उसमें आपका क्या रहता है कि पानी बहुत ही ज़्यादा रुकता है और जिसके कारण होता है उसका जड़ जलना बंद हो जाता है और जड़ जो उसका बहुत तेज़ी से गलने लगता है और पौधे का ग्रोथ उसमें रुक जाता है। तो कभी भी आप आम के पौधे लगाते हैं तो ये बात आप याद रखिए कि उसको हमेशा छोटा पॉट में यूज कीजिए। जब उसका रूट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए तब उसको बड़े कंटेनर में यूज़ कीजिए। हाँ, अगर आप जब भी आप नर्सरी से गए हुए हैं और वो आम का पौधा का रूट बॉल अच्छा है और मान लीजिए उसमें मिट्टी आपका ऑलरेडी 5 से 7 किलो 8 किलो तक उसमें मिट्टी है, तो आप उसको थोड़ा बड़े कंटेनर में यूज कर सकते हैं, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आपका रूट बॉल छोटा है और 1-2 किलो उसमें मिट्टी है तो उसको हमेशा छोटे पॉट में ही यूज करें और फिर उसको बड़े में ट्रांसफ़र करें। अब जब भी आप पौधे आम के पौधे लेके आते तो सबसे पहले आपको होता है वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप घर पे गमले में लगाते हैं पौधे तो वैरायटी अगर आप चॉइस अच्छा नहीं करेंगे तो आपको अच्छा फ्रूटिंग आप नहीं ले पाएंगे घर पे, तो और आपको कई सालों भी लग जाएगा मगर उसमें अच्छा फ्रूटिंग और अच्छा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी आप आम का पौधा लेके आते हैं तो वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। आम के पौधे की वैरायटी की बात करूँ तो अम्रपाली हो गया, बनाना हो गया, अरुणिका हो गया, काटीमोन हो गया, ये सब जो वैरायटी होता है वो आपको ईजिली आपका पॉट में गमले में अच्छा ग्रोथ में आ जाता है और बहुत ही जल्दी इसमें फ्रूटिंग भी होता है। तो जब भी आप वैरायटी चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। आप वैरायटी चॉइस करेंगे तभी आप घर पे गमले में अच्छा आम का पौधा लगा पाएंगे और अच्छा फ्रूटिंग ले पाएंगे। अब जब आपको बतला दूँ, जब भी आप आम के पौधे तो नर्सरी से लेके आते हैं तो उसका मिट्टी कैसे तैयार करें। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि आम के पौधे हम लगाते हैं और हमें मिट्टी हम अच्छा नहीं बना पाते, जिसके कारण हमारे आम के पौधा मर जाता है। तो देखिए, जब भी आप आम के पौधे लेके आते हैं और जब भी गमले में कंटेनर में आप लगाते हैं तो आपको मिट्टी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। आपको सिंपल मिट्टी यूज करना है। सिंपल मिट्टी में आपका 10 से 15% आपको गोबर की खाद यूज करना है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। और बाकी आपको किसी भी तरह का आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ आपका मिट्टी और गोबर की खाद। गोबर की खाद में आपका जितना आम के पौधे में न्यूट्रिशन की ज़रूरी रहता है वो आपको गोबर की खाद में ऑलरेडी मिल जाता है। तो आप दूसरा किसी भी खाद का यूज ना करें, आप सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद का ही यूज करें। और गोबर की खाद देखा जाए तो आपको वो 10 से 15% ही यूज करें। और ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा कि पानी आपका कभी भी ज़्यादा गीला ना हो। अगर ज़्यादा गीला रहता है तो आपको ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा।
तो ड्रेनेज सिस्टम पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और मिट्टी आपको सिंपल मिट्टी बनाना पड़ेगा। जब आप पौधे को लगा देते हैं तो सिंपल मिट्टी की ही ज़रूरत रहता है, फिर आप 1 साल बाद उसमें आप ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पर शुरुआती में आपका 6 महीना साल भर आपको किसी भी तरह का कोई भी खाद यूज नहीं करना है। अब बहुत लोग का एक ये भी शिकायत रहता है कि हम तो गोबर की खाद यूज करते हैं, उससे हमारा पत्ता भी जलने लगता है और हमारा जो आम का पौधा रहता है वो भी सूखना चालू हो जाता है। तो देखिए, गोबर की खाद से आपका आम का पौधा नहीं सूखता है। आम का पौधा क्यों सूखता है? जब आप नया गोबर की खाद यूज करते हैं, मिनिमम आप 1 साल पुराना आप गोबर की खाद या 1 साल नया आप गोबर की खाद यूज करते हैं तो उसमें आपका पौधा में मरने के चांसेस रहते हैं। अब क्यों मरने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि आप गोबर की खाद ज़्यादा यूज करते हैं और 1 साल पुराना वो रहता है, तो उसमें क्या रहता है, आपका जो गोबर रहता है उसमें एक गैस छोड़ता है, जो गैस के कारण क्या रहता है, आम के पौधे में जड़ जो खराबी पहुंचाता है और जिसके कारण उसका जड़ डेवलप नहीं होता है और जल्दी से पत्ता भी सूखना चालू हो जाता है। तो गोबर की खाद आपको जब भी यूज करना है तो अब 2-2.5 साल पुराना गोबर की खाद यूज कीजिए, जो एकदम कंपोस्ट हो चुका हो और सड़ चुका हो और वो एकदम काला जैसा दिखने में लगता हो, वो आप गोबर की खाद यूज कीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं मिलता है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा चॉइस रहेगा कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है पुराना, तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं या कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं जो पुराना हो। किसी भी तरह का पुराना कंपोस्ट आप यूज कर सकते हैं, नया कंपोस्ट आपको यूज नहीं करना है। तो ये चीज़ याद रखिए, तो आपके आम के पौधे में अच्छा रहेगा। अब बहुत लोग का ये भी शिकायत रहता है कि आम के पौधे में हम तेज़ी से ग्रोथ कैसे लें और कैसे उसको बड़ा करें। तो आम के पौधे के लिए देखिए, अगर आपका मिट्टी अच्छा है, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है। उसके लिए आपको सबसे पहले रहेगा कि आप किसी भी, जैसे आप 12 मासी आम लगाए हुए हैं तो उसमें देखा जाए तो आपको हमेशा हर महीने उसमें नया मंजर आने लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 साल तक फ्रूट नहीं लेना है या मंजर भी आपको हटाते रहना है। उसमें क्या रहता है, जब भी आप नया मंजर आता है हटा देते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल ब्रांचेस निकलता है। तो वो जो मल्टीपल ब्रांचेस रहता है उसी से पौधा एकदम बूसी बनता है और घना बनता है। मगर एक चीज़ याद रखें, जब भी आप प्रूनिंग करेंगे और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलता है तो उसमें जो कमज़ोर ब्रांचेस रहते हैं वो आपको हटाते जाना है और एक अच्छा बूसी और एक अच्छा, मतलब आप अपना कैनोपी बना सकते हैं जिसमें आपका बहुत ही तेज़ी से आम का पौधा उसमें ग्रोथ लेता है। तो जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो उसमें पौधा का न्यू चांसेस रहता है ग्रोथ पे आने के लिए। तो जब भी आपका ग्रोथ पे आता है तो उसमें से कमज़ोर ब्रांचेस रहेगा उसको आपको निकालते जाना है। कभी भी आपका कमज़ोर ब्रांचेस ना रखें और 1 साल मिनिमम 1 से 1.5 साल आप उसमें फ्रूटिंग ना लें। 1 से 1.5 साल जब आम के पौधे में फ्रूटिंग नहीं लेते हैं तो उसका रूट स्टॉक जो रहता है, जो ब्रांचेस रहता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण आपका जो फ्रूटिंग लगता है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूटिंग लगता है और पौधे का ग्रोथ फिर आगे चल के रुकता भी नहीं है और पौधे आगे चल के आपको अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर दे जाता है और वो मरता नहीं है। पर शुरुआती में अगर आप ओवरडोज फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, अगर उसमें आप ज़्यादा उसमें आप फल ले लेते हैं तो उसमें आपका पौधे में कमज़ोर जैसा महसूस होने लगता है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी रहता है कभी कभी, और उसमें पौधा जो रहता है अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है या कभी कभी उसमें पौधा जो होता है वो मरने की चांसेस बढ़ जाता है। तो आम का पौधा जब भी आप लगाते हैं तो उसको अच्छी तरह से केयर करना और अच्छा उसमें फ्रूटिंग लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम आम के पौधे को देखभाल कैसे करें। तो देखिए, जब भी आप आम के पौधे लगाते हैं तो उसको देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसको मिनिमम आपको 15 में एक बार आपको आम के पौधे में सावरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आम को पौधे को सावरिंग बहुत ही अच्छा पसंद आता है, तो इसको महीने नहीं 15 दिन में एक बार उसमें आपको सावरिंग करते रहे आम के पौधे में। इसमें क्या रहता है, पौधा एकदम फ्रेश महसूस होता है और आपका जो पत्ता रहता है वो भी एकदम अच्छी तरह से नया नया दिखता है और उसमें आपका किसी भी तरह का आपको देखा जाए तो कीड़ा मकोड़ा का अटैक नहीं आता रहता है। जब उसको अच्छी तरह से नहलाते तो जो भी थोड़ा मोड़ा गंदगी रहता है वो साफ़ हो जाता है, जिसके कारण फंगस थोड़ा कम लगता है। महीने में एक बार आपको फंगीसाइड का यूज करना ज़रूरी है आम के पौधे के लिए। अब फंगीसाइड में बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम केमिकल करें या ऑर्गेनिक करें। तो आप अगर ऑर्गेनिक भी महीने पे कंटिन्यू आप करते रहेंगे हर महीने, तो आपको उसमें आपको केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना पड़ेगा। मगर हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि फंगस हमारे पौधे में बहुत ही तेज़ी से लग रहा है आम के पौधे में और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है ऑर्गेनिक से, तब आप कर सकते हैं केमिकल का
केमिकल और फंगिसाइड का आप यूज कर सकते हैं। पर जितना हो सके आप ऑर्गेनिक फंगिसाइड का यूज कीजिए, नीम ऑयल का यूज करते रहेंगे। आप 15 दिन पे नहलाते रहेंगे, महीना में एक बार उसको आप ऑर्गेनिक नीम ऑयल या फंगिसाइड का यूज करते रहेंगे तो उसमें क्या रहता है, आपका फंगस लगने की जो समस्या रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बात, जब अभी आप अच्छा वेराइटी लेके आते हैं तो उसमें फंगस बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम बीमारी लगता है। तो ऐसा ही वेराइटी आपका चॉइस करें जिसमें आपका थोड़ा रोग कम लगे, और उसको आप 15 दिन पे आप नहलाते रहेंगे, महीना में एक बार उसको आप फंगिसाइड ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहेंगे तो उसमें जो ये प्रॉब्लम रहेगा वो अच्छी तरह से हट जाएगा और पौधा हरा भरा रहेगा, जिसमें आपका बहुत ही तेज़ी से नया फुटाव आने का चांसेस रहता है और पौधा उसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ रखता है। जब उसमें बीमारी कम लगता है पौधे में तो उसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही एकदम क्लीन और साफ़ रहता है। तो आम के पौधे के लिए आपको थोड़ा मोड़ा केयर की ज़रूरत पड़ता है। इसमें खाद बहुत ही कम देना पड़ता है आम के पौधे में, मगर इसको सर सफाई पे इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आम के पौधे में जितना हो सके आप थोड़ा सर सफाई का ध्यान दीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब इसमें आपका चांस रहता है कि हम आम के पौधे लगा लिए, हम 1 से 1.5 साल हो गया है, अब अभी इसमें फ्रूट कैसे ले, अब फ्रूट हमें सेट नहीं होता है। तो देखिए, जब भी आप आम के पौधे लगाए हुए हैं और पुराना हो चुका है और उसमें आप फल लेना चाहते हैं, तो देखिए जब भी आपका मंजर आता है, आना स्टार्ट होता है, तो इसमें आप एक बार फंगिसाइड का स्प्रे आपको इसमें करना ज़रूरी रहता है। और जब थोड़ा मोड़ा मंजर आपको जब आपको खिलने वाला हो, खिला नहीं हो, उससे पहले एक बार आपका बोरोन का स्प्रे करना ज़रूरी है। बोरोन का स्प्रे करते तो आपको जो माइक्रोन्यूट्रॉन का कमी रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है और मंजर थोड़ा अच्छा क्वालिटी में बनता है, जिसके कारण देखा जाए तो उसमें फ्रूट सेट होता है। और जब आपका आम के पौधे में थोड़ा सा फ्रूट जब उसमें फ्रूट अच्छी तरह से सेट, थोड़ा आपको मटर के दाने के जैसा हो जाता है, उस समय भी एक बार आपका बोरोन का स्प्रे करना पड़ता है। उस समय आपको एक बार बोरोन का स्प्रे करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूट सेट हो जाता है और फ्रूट जो आपका पीला होता है, पीला होकर जो गिरता है वो आपका कमी थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे नेचुरल देखा जाए तो बहुत सारा आम जो वेराइटी होता है वो ऑटोमेटिक ही फ्रूट ड्रॉप कर देता है, उसको अपने हिसाब से ही रखते हैं। पर अगर आपको हद से ज़्यादा होता है तो आप बोरोन का स्प्रे आप कर देते हैं तो उसमें जो बहुत ज़्यादा जो ड्रॉपिंग का जो समस्या रहता है वो नहीं होता है। इसके बाद देखा जाए तो आप ऑर्गेनिक जो होता है मिक्स फर्टिलाइज़र आप जड़ के ऊपर से दे दीजिए, तो जो भी न्यूट्रिशन का जो कमी रहता है वो पूरा हो जाता है। समय समय पे देखा जाता है जब आपके पौधे में फ्रूट लगा हुआ हो तो उसमें आपका मिट्टी सूखने ना दे, हल्का सा उसमें पानी रहना, जो हल्का सा उसमें मॉइस्चर रहना ज़रूरी रहता है। एकदम आपको गीला भी नहीं रखना है, एकदम सूखा भी नहीं रखना है। तो आपके आम के पौधे में क्या रहेगा, अच्छा फ्रूट बनेगा और फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होगा कम हो जाएगा। मगर याद रखिए एकदम मिट्टी सुखाना भी नहीं है आम के जड़ में, और ना ही एकदम बहुत ज़्यादा गीला रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं तो उससे जड़ गलने की समस्या आने लगता है। तो आपको हल्का सा उसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी रहता है। जब उसमें फ्रूट हो तो उसमें आपको हल्का सा मॉइस्चर बनाना ज़रूरी रहता है, तो आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म होने लगता है। तो ये कुछ बातों है, अगर आप आम के पौधे में लगाते हैं तो आपका आम के पौधे आप अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। तो देखिए, मैं शॉर्टकट में बतलाया, अगर मैं लंबा वीडियो बनाता था कम से कम आपका 1 घंटे का ऊपर चला जाता था उतना समझाने में। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा दिया हूँ जिससे आप थोड़ा समझ सकते हैं और आप आम के पौधे अपने छत गार्डन, होम गार्डन में लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।